नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो अपनी वही बात को रिपीट कर देता हूं मैं कि जो भी नए दर्शक आज के इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं, तो अपनी जानकारी जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म का समय, आपकी जन्म की तिथि और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कुछ समय के बाद आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी मेरे द्वारा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। और जो पुराने दर्शक हैं उनसे मैं इस बात को वही रिपीट करूँगा अपनी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच पाए। और अगर आपके परिचित में कोई हैं जिनको ज्योतिष में रुचि है या ज्योतिष से संबंधित वो जानकारी चाहते हैं, तो उनके साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी का लाभ यहाँ पर हो सके। शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए। और पहली जन्म कुंडली है हर्षा इसरानी जी की आईडी से है भारती दीप चांदनी जी की। तो भारती जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं। भारती जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 25/5/78। जन्म का समय इन्होंने बताया है सुबह के 5:05 और जन्म का स्थान है इंदौर में, मध्य प्रदेश। तो भारती जी की जन्म कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि आपकी बनती है धनु। लग्नपति का जाकर के चतुर्थ भाव में बैठना, ये नीच राशि में हुए। हालांकि चंद्रमा भाग्य भाव में है तो मंगल का नीचत्व यहाँ पर भंग होगा, लेकिन फिर भी स्थिति ये कहीं ना कहीं कमजोर है। सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शनि और राहु से दृष्ट है और लग्न में बुध बैठे हैं। लग्न का मान है 28 अंश। हालांकि अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। चल रही है आपको राहु की महादशा में राहु का अंतर। इन्होंने लिखा है कि I am Bharti Deep Chandania, housewife from Indore. I am facing so much financial crisis since my 17 years. I am reseller and work from home at small scale. I want to know when will we get well settlement in my life. देखिए, राहु की महादशा है तो स्ट्रगल तो चलेगा ही चलेगा। पहले इनके बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये घर से ही रीसेलिंग का काम करती हैं छोटे लेवल पर, और फाइनेंशियल क्राइसिस, धन की तंगी इनको अभी महसूस हो रही है। तो देखिए, राहु की महादशा चल रही है मेष लग्न की जन्म कुंडली में, तो ये कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं रहेगी। राहु की महादशा में राहु का अंतर है। आने वाले समय में राहु की महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा आपको अप्रैल 2023 के बाद से, तो वहां पर धन की स्थिति में सुधार आने के योग बनते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के धन भावपति जाकर के बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, तो मेहनत से ही धन आएगा, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और लाभेश अपने ही घर को देखते हैं, लेकिन वो भी 0 अंश पर है। षड्वल में हालांकि उनके पास में बल है, लेकिन नवमांश में वो नीच के हो गए, तो नवमांश में भी कमजोर। तो कहीं ना कहीं लाभेश कमजोर पड़ रहे हैं। षष्ठपति का जाकर के लग्न में बैठना और लग्नपति का जाकर के नीच राशि में होना जीवन काल में बहुत ही ज्यादा ही संघर्ष शुरू करा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुंडली तो आपकी आ चुकी है। उपाय बताता हूं मैं आपको। अप्रैल 23 के बाद से राहु की महादशा में गुरु का अंतर आएगा और वहां से समय में सुधार आता हुआ मैं देखता हूं, लेकिन तब तक का समय अभी ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का स्पेशली रूप से आप ध्यान रखिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब बात आती है उपाय की। तो सबसे पहले तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य आपकी कुंडली में शनि और राहु से दृष्ट है। इसके बाद भी अगर आप रत्न पहनना चाहें तो सूर्य का रत्न माणिक आप पहन सकती हैं, वो आपकी कुंडली में मैं ठीक देखता हूँ। अगर आप सीधे हाथ में रत्न पहनती हैं तो लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त बनवा के धारण करिए। शनिवार के दिन 11:15 रत्ती के आसपास चांदी की अंगूठी में। इससे राहु की महादशा से संबंधित जो परेशानी है वो कुछ हद तक आपकी कम होगी। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र गंगनपते नमः नित्य 3 माला जाप करना शुरू करिए और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ आप किया करिए। इतने उपायों को करिए, भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में स्थिति ठीक होती हुई दिखाई देती है। तो ये आपकी कुंडली का अध्ययन था। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है अभिषेक पांडे जी की। अभिषेक जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 3/3/1990।
टाइम इन्होंने बताया है 3:25 AM, और ये भी इंदौर मध्य प्रदेश से ही है। तो अभिषेक पांडे जी, आपकी जन्म कुंडली है धनु लग्न की, राशि आपकी वृषभ बनती है। आपने बोला है कि गुरुजी मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, पर परीक्षा आते ही मनोबल गिर जाता है, लगने लगता है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई और मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस डर से प्रयास में कमी आ जाती है और तैयारी नहीं हो पाती और मन भटकने लगता है। सवाल एक है, मन ना भटके और मनोबल ना गिरे, इसके लिए क्या उपाय करूं और क्या कोई रत्न धारण कर सकता हूं क्या? देखिए अभिषेक जी, आपके लग्न में शनि बैठे हैं और मंगल भी वहीं बैठे हैं, तो लग्नगत शनि किसी भी काम को वक्त पर होने नहीं देते, और मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति को धैर्य लेने नहीं देते। ये एक कारण बनता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च राशि में जरूर बैठे हैं, षष्ठ भाव में, लेकिन राहु से दृष्ट, तो ये कहीं ना कहीं कारण हुआ आपके मन में भटकाव का। और लग्न में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी तो ला ही देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जब आप देखेंगे तो लग्न में मेष राशि आती है, जहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं, और लग्न जो है वो ईस्ट है, पूर्व है आपका, और ये दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं, लग्न में शनि जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो आ ही जाती है प्रयास में। अब पंचमपति का लग्न में होना, लेकिन वो भी 29 अंश पर बैठे हुए हैं, जो कि मृत अवस्था में, तो कहीं ना कहीं ये भी कमजोर अवस्था में ही दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन में आपकी कुंडली में मुझे परेशानी दिखती है। राहु की महादशा में अभी आपको चल रहे हैं केतु, तो ये समय भी आपके लिए ठीक नहीं है। दिसंबर 2021 से आएंगे शुक्र, तो राहु में शुक्र, और सीए आपने कहा तो बुध। सीए का योग तो है आपकी कुंडली में, बुधादित्य योग आपके पराक्रम भाव में लगा हुआ है, जहाँ पे बुध दशमपति हैं तो सप्तमपति भी होते हैं, तो सीए का योग तो है। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर, जून 22 में सूर्य आएंगे, तो जून 2022 के बाद से आपकी कुंडली में मैं अच्छा समय आते हुए देखता हूँ। तो जून 2022 तक अभी थोड़ी सी परेशानी है, हालांकि समय बदल रहा है दिसंबर 2021 के बाद से। रत्न आपने पूछा है, तो गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ अकेले हो गए हैं। मंगल मृत अवस्था में है, रत्न से बचना चाहिए, और सूर्य शनि के घर में, तो सूर्य का रत्न आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य धारण करने से आपको लाभ मिलेगा, तो माणिक्य सोने अथवा ब्रॉन्ज की अंगूठी में रविवार के दिन रिंग फिंगर में राइट हैंड की आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलता हुआ मैं देखता हूँ। हालांकि मेहनत बढ़ेगी, लेकिन भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, और मेहनत के सहारे फिर यहाँ पे आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला ये रत्न आपके लिए माना जाएगा, तो माणिक्य आप पहन सकते हैं। और उपाय के लिए अगर आपका देखा जाए तो हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दिया करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मुकेश जी की आईडी से रुद्र जोशी जी की कुंडली है, शायद इनके बालक की कुंडली है ये। इन्होंने बताया है 27 नवंबर 2016, जन्म का समय इन्होंने दिया है 22:15, यानी कि रात के 10:15 बजे, और जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। तो मुकेश जी आपके बालक की कुंडली, रुद्र जी की कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और राशि इनकी बनती है तुला। आपने क्या पूछा है? नमस्कार सर, क्या यहाँ बच्चा अपने पिता का व्यवसाय कर सकता है, और नहीं तो ऐसे कौन से व्यवसाय में भेजना चाहिए? ठीक है, हालांकि मुकेश जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बच्चे की उम्र 5 साल है, अभी 4 साल ही है, नवंबर का जन्मा है, तो व्यापार के बारे में सोचना तो फिलहाल में उचित नहीं है। अगर हाँ आप आगे को लेके सोच रहे हैं कुछ, तो आपकी इनकी कुंडली में देखा जाए तो कर्क लग्न की कुंडली है इनकी। कर्क लग्न के लोग भावना प्रधान, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं थोड़ा सा, और व्यापार में भावुकता नहीं चल पाती। हालांकि लग्न पर मंगल की दृष्टि है, जो कि इनको एग्रेसिव बनाएंगे, थोड़ा सा इम्पेशेंट बनाएंगे, और इम्पेशेंट बनाने के साथ व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी, जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन होगा, तो ये एक तो होगा ही इनके साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ती है कि व्यापार उतना ज़्यादा बेहतर यहाँ नहीं, लेकिन पिता भाव के मालिक मंगल बनते हैं और जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं शनि के घर में, और शनि के साथ में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इनका परिवर्तन योग बना हुआ है, तो आप इनसे व्यापार कराइए। सूर्य इनकी कुंडली में 11 अंश पर बैठे हैं, तो पिता का व्यापार अगर ये करते हैं तो ठीक है, लेकिन व्यापार से ज़्यादा अच्छी सफलता इनकी कुंडली में मुझे नौकरी में दिखाई पड़ती है। कारण है कर्क लग्न की इनकी कुंडली और लग्न पर मंगल की दृष्टि की वजह से। हालांकि अभी तो उम्र छोटी है, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, जो कि उनका खुद का घर है और भाग्य के कारक होते हैं, ये सप्तम मन के व्यापार भाव को भी देख रहे हैं। बस इनका पार्टनरशिप में व्यापार ना कराया जाए। पिता पुत्र में भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ में मतभेद होंगे आगे चल करके। लेकिन फिर भी अगर आप कराना चाहते हैं इनसे व्यापार तो करा सकते हैं, इनको सिखाइएगा अपने साथ में, तब जाके फिर ये श्रेष्ठ व्यापारी बन पाएंगे। हालांकि फिर से वही कहूंगा कि कर्क लग्न की कुंडली में व्यापार से ज्यादा नौकरी में अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन यही मंगल दशमपति होकर, यानी कि पिता भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, और पंचमेश के साथ में
इनका परिवर्तन है, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश का परिवर्तन है। तो यहाँ पे व्यापार के लिए, पिता के व्यापार के लिए इनको आगे भेजा जा सकता है। और कुछ उपाय कराइए और इनको सिखाने की कोशिश करिए। अभी धीरे धीरे करके सिखाइएगा ताकि जो व्यापारिक गुण होते हैं वो इनके अंदर में आ सके। 4 साल की उम्र है, लगभग 5 साल की उम्र होने वाली है। सूर्य को जल देने की आदत इनसे डलवा दीजिए। बाकी तो अभी संस्कार का ही खेल है, बाकी और किसी प्रकार के उपाय की जरूरत है नहीं। बस इतना ही आप अभी इनसे कराइए। गुरु की महादशा चल रही, समय भी इनके लिए ठीक चल रहा है हर प्रकार से। गुरु में केतु का अंतर है, थोड़ा सा अप्रैल तक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल स्थिति यहाँ पे ठीक है। और बस सूर्य की आराधना इनसे कराइए। इसके अलावा और किसी भी उपाय की अभी जरूरत नहीं है। तो सिखाया जाए अगर शुरू से तो कराया जा सकता है। दुर्गा देवी जी की जन्म कुंडली है। चौबीस अप्रैल 1991। जन्म का समय है 2:35 PM, यानी दोपहर के 2:35। और कुंभकोणम, आप स्टेट भी लिख देते तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए, तमिलनाडु वगैरह की जो जगह होती है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल जाता है ढूंढने में। ठीक है, मिल तो गया है, तमिलनाडु में ही है। सिंह लगन की कुंडली है, आपकी राशि आपकी सिंह है। आपने पूछा है प्लीज से मी वेदर आई विल गेट सक्सेस इन हाई प्रोफाइल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड व्हेन ट्राइंग हार्ड थॉट द लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर्स अबाउट फेलियर्स। सरकारी नौकरी में इनकी जाने की इच्छा है, वो भी उच्च पद पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। बहुत कोशिश कर रही है बट सफलता नहीं मिल पा रही। तो देखिए, आपकी सिंह लगन की कुंडली, राशि आपकी सिंह है, लग्नपति सूर्य बनते हैं जाकर के दशम भाव में उच्च राशि, नवम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। और नवमेश का जाकर के लाभ भाव में होना, तो सूर्य का दशांश पर उच्च राशि में बैठना, षडबल में बली है, तो उच्च सरकारी नौकरी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, बनता तो है योग। लेकिन यहाँ देखा जाए तो पंचमपति 12वें घर में बैठे हैं, हालांकि उच्च राशि में, लेकिन शनि से दृष्ट, तो दिक्कत जाएगी। पंचम भाव में राहु का होना, मंगल की दृष्टि, कंसंट्रेशन में कमी, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना, मन नहीं लग पाता होगा, ये कारण बनता है। सूर्य पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन आने वाला समय अगस्त 2022 के बाद से यहाँ पर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, और प्रयास अगर किया जाए तो अगस्त 2022 के बाद में सफलता है। बस सूर्य को जल दीजिए, विष्णु भगवान की आराधना करिए। इसके अलावा और किसी उपाय की आपको जरूरत नहीं है। मुस्कान तोमर जी की जन्म कुंडली है यहाँ पे। मुस्कान जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 10 जून 1996। समय इन्होंने बताया है सुबह के 5:55 और मेरठ, उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न की कुंडली, इनकी राशि इनकी मीन है, लग्नपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र इसको कहता है कि अवयोग हो गया और जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना पड़ता है। आपने क्या पूछा है? जॉब प्रेडिक्शन, मैरिज प्रेडिक्शन, लग्न लग्नेश को। देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ नहीं, कोई एक प्रश्न मैंने कहा था जॉब प्रेडिक्शन, मैरिज प्रेडिक्शन और लग्नेश को मजबूत करने के उपाय बताएं, तो यही बता देता हूं मैं। लग्न और लग्नेश को मजबूत करने के उपाय आपको यहाँ बता देता हूं मैं। लग्न आपकी कुंडली में मिथुन लग्न है, 2 अंश पर है, तो लग्न तो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, और लग्नेश भी जाकर के 2 अंश पर बैठे हैं जो कि मृत अवस्था में है। यहाँ पे बुध को मजबूत करने के लिए कई उपाय करने की आवश्यकता है, जिनको किया जाए। आपको रत्न नहीं पहनाया जा सकता क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं बुध। हालांकि 12वें घर के मालिक शुक्र के साथ में बैठे हैं, और शुक्र 12वें भाव में व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बुध का रत्न तो भी यहाँ पे पहनाना उचित नहीं दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले तो गणेश जी की आराधना, गणेश जी का मंत्र गंग गणपते नमः जाप करना शुरू करिए 3 माला रोज। बुधवार के दिन या हो सके तो रोज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपके बुध बली हो जाएंगे। बुधवार के दिन अपने टूथपेस्ट में थोड़ा सा फिटकरी मिलाइए, इससे बुध बली हो जाएंगे। बुधवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध और शहद मिला के स्नान करिए, इससे आपके बुध बली हो जाएंगे। पक्षियों को हरा मूंग डालिए, इससे आपके बुध बली हो जाएंगे। ठीक है, और हरे रंग का धागा अपनी कलाई पे लपेट लीजिएगा बुधवार के दिन, इससे आपके बुध बली हो जाएंगे। तो इतने उपायों को करिए। हरे रंग के वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करना, ये करिए आप। जॉब का आपने पूछा था, तो केतु की महादशा चल रही है, अगस्त 2022 के बाद से शुक्र की महादशा आ रही है, जो कि आपके लिए बेहतर मैं देखता हूं। और जॉब लगने का योग जो है वो मई 2022 में आपकी कुंडली में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, और मनोज जी की जन्म कुंडली है।
मनोज जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 24/12/1984, 2:10 रात के, और उड़ीसा ब्रह्मपुर। तुला लग्न की कुंडली है, राशि धनु बन रही है। 20 के बाद बहुत संघर्ष किया, अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। मेरे लिए सुनहरा दौर कब होगा? क्या मैं आध्यात्मिक साधना में कुछ हासिल कर सकता हूँ? क्या मैं समाज और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ? ठीक, भाग्य भाव पर सूर्य और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आध्यात्मिक साधना की बात यहाँ पे बढ़िया है, आध्यात्मिक साधना की जा सकती है। राहु की महादशा आपको चल रही है, राहु में शुक्र का अंतर, समय बढ़िया चल रहा है सर आपके लिए, समय आपके लिए बढ़िया चल रहा है। 26 नवंबर 2021 के बाद से समय आपकी कुंडली में ठीक है। और रही बात परिवार के लिए करने की, तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, आप भी करिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। राहु की महादशा के पहले आपने देखा सूर्य, चंद्रमा और मंगल को क्रमशः, जो कि आपके लग्न में कारक नहीं थे। 1986 से सूर्य की महादशा, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, और अब राहु आए हैं 2009 के बाद से। तुला लग्न की कुंडली में राहु तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो थी है फिर भी। लेकिन राहु की महादशा में शुक्र का अंतर अक्टूबर 2020 के बाद से समय बेहतर दिखाई पड़ रहा है, और आने वाला समय धीरे धीरे करके ठीक होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो बस बढ़िया ही है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी इष्ट देवता बन रहे हैं आपके। सूर्य को जल दीजिए और सफेद रंग के वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करिए। इसके अलावा तो और किसी चीज की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। संघर्ष तो है आपके जीवन में, संघर्ष अभी रहने वाला है, इतनी आसानी से संघर्ष से मुक्ति यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति यहाँ कुंडली में मजबूत है, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव में है, गुरु पराक्रम भाव में बैठ के आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो ये बढ़िया देखता हूँ मैं। आने वाला समय जो है वो ठीक दिख रहा है, स्पेशली अक्टूबर 22 के बाद से समय बढ़िया है इस कुंडली में। तो यही था, उपाय भी आपको बता दिए। ओवरऑल यहाँ पे ज्यादा कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक साधना से जो भी चीजें हासिल होती हैं, जिस प्रकार की आप साधना करते हैं, उस प्रकार से वो चीजें हासिल होने के यहाँ पे योग बनते जरूर हैं। और तो आपने ऐसा कुछ पूछा नहीं था, तो बस इतना ही है। आने वाला समय ठीक है, अभी तक समय ठीक नहीं था। महादेव चौधरी, 25 मई 1971, जन्म का समय है सुबह के 9:40, जमशेदपुर, झारखंड। कर्क लग्न की कुंडली आपकी, राशि आपकी वृषभ है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम महादेव चौधरी है, 25 में आपने जानकारी दी है। कर्जे में हूं, कर्ज खत्म कब होगा प्लीज बताइए। ठीक है। ऋण भावपति पंचम में बैठ के आपके लाभ को देखते हैं, और लाभेश दशम भाव में है। देखिए, ऋण से लेकर यहाँ पे ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। और ऋण कब खत्म होगा? तो ऋण खत्म होने का एक ही मात्र उपाय है, धन आगमन होने लगे। शनि की महादशा आपको चल रही है और कर्क लग्न की कुंडली, तो समय तो ठीक नहीं कहा जाएगा। शनि में शुक्र आपको आएंगे जो कि लाभेश हैं, तो नवंबर 2022। और अब ऋण कितना है, अमाउंट आपने नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुंडली के हिसाब से 2024 में ऋण मुक्ति के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। तो प्रयास करिए, धन आगमन हो। श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करिए, इससे ऋण मुक्ति नहीं धन आगमन होने लगता है। और मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के गन्ने का रस अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा परेशानी है तो ऋण मोचन का पाठ भी कर सकते हैं। निशा उपाध्याय जी की जन्म कुंडली है, 16 अगस्त 2002, समय आपने बताया है दोपहर के 2:30, चंद्रापुर, महाराष्ट्र। निशा जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की। आपने पूछा है कि एजुकेशन कैसा रहेगा, जॉब या बिजनेस क्या ठीक रहेगा, विदेश जा रहे हैं एजुकेशन के लिए ठीक रहेगा कि नहीं, धन कैसा रहेगा, लाइफ कैसी रहेगी। कितने क्वेश्चन, कितने, एक क्वेश्चन की बात हुई थी यहाँ पे, आपने तो सभी कुछ लिख दिया। विदेश जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, ये देख लेते हैं। लग्नपति मंगल बनते हैं, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना श्रेष्ठ है, लेकिन यह नीच राशि है। हालांकि चंद्रमा मंगल में परिवर्तन है, फिर भी कहीं ना कहीं मंगल केतु से दृष्ट और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि। विदेश भावपति आपकी कुंडली में नीच राशि में लाभ भाव में, लग्नपति भाग्य में, स्वदेशपति अष्टम में, विदेशपति भाग्य लाभ में और परमानेंट विदेशपति दशम में।
विदेश जा सकते हैं शिक्षा के लिए। अपने जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की कंट्रीज में जाइएगा, वहां पर जाकर अगर आप शिक्षा हासिल करते हैं तो उच्च शिक्षा के योग आपकी कुंडली में मैं बेहतर देखता हूं। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए नित्य, ताकि आपके मंगल को ठीक किया जा सके। और जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ वो संतुष्ट होंगे। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कुछ ही समय के बाद आपकी कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाएगा। और जो पुराने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो पसंद करते हैं और जो रेगुलर देखते हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा मैं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सप्ताह पुनः आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।